हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, राजस्थान के राजनीतिक संगठन के बारे में। ये लास्ट वीडियो होगा और इस वीडियो के अंतर्गत जो भी टॉपिक हमें पढ़ने हैं उसको मैं फिनिश करूंगा। इससे पहले मैं लगभग 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें डिटेल से लगभग 3 संगठन के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लेलिस्ट जल्द ही अपडेट हो जाएगी, आप वहाँ पर उसको देख सकते हैं अच्छे तरीके से। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्लीज़ उनको ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहला है आज़ाद मोर्चा। सबसे पहले ये बताऊं कि ये आज़ाद मोर्चा क्या है, इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आपको डिटेल से यहाँ पे पता चल जाएगा कि किस आज़ाद मोर्चे के बारे में बात की जा रही है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर राज्य में आंदोलन करने या न करने को लेकर प्रजामंडल से कुछ कार्यकर्ता अलग हो गए। मतलब 1942 का जब समय था तो जयपुर वाले क्षेत्र या रीजन में क्या हुआ कि ये असमंजस था कि भारत छोड़ो आंदोलन में हम लोगों को भाग लेना भी है या नहीं लेना है। प्रजामंडल से कुछ कार्यकर्ता थे और कुछ बातें हुई जिस कारण से ये हुआ कि उनको भाग लेना है और नहीं लेना है। जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जो 1942 वाला समय था उस समय कुछ कार्यकर्ता अलग हो गए और उन्होंने क्या किया, 14-15 सितंबर 1942 को बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में क्या किया, आज़ाद मोर्चा का गठन किया। ये चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस लिए आज़ाद मोर्चे का गठन किया। तो इससे वो अलग हो गए और उन्होंने 14-15 सितंबर, वो समय था 1942 का, जब बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चे का गठन किया। और इसके जो सदस्य थे आज़ाद मोर्चे के, वो कौन थे, रामकरण जोशी जी, दौलतमल भंडारी जी, गुलाबचंद कासलीवाल और हंस डी रॉय। तो ये जो 4 लोग थे ये इसके सदस्य थे। बाबा हरिश्चंद्र जो थे वो इसके अध्यक्ष थे और ये 4 लोग क्या थे, इसके सदस्य थे। तो इस प्रकार से आज़ाद मोर्चा ने 1942 में आगे चल के क्या किया, गांधी जी का करो या मरो का जो नारा था उस नारे को जैसे फैलाने का जो काम किया था वो इस आज़ाद मोर्चे के जो कार्यकर्ता थे, जो सदस्य थे, उन लोगों ने ही किया था। और ये नारा क्या हुआ कि आमजन के लोगों तक पहुंचा। तो करो या मरो का नारा इस आज़ाद मोर्चा के लोगों के द्वारा अच्छे तरीके से फैलाया गया। इसके साथ ही क्या हुआ कि 1945 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से जो आज़ाद मोर्चा था उसका फिर से प्रजामंडल में विलय हो गया। हुआ क्या था कि प्रजामंडल से मैंने जैसे बताया, प्रजामंडल के कुछ कार्यकर्ता ही अलग हो गए थे। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो कि हो रहा था तो उस समय जयपुर समय था तब हो रहा था, तो उस समय क्या हुआ कि जयपुर में जो प्रजामंडल के लोग थे वो कुछ अलग हो गए और उन्होंने एक नया आज़ाद मोर्चा बना दिया। तो इस कारण से क्या हुआ कि ये जो सदस्य थे उन्होंने क्या किया कि बाद में गांधी जी के करो या मरो के नारे को भी फिर से क्या किया कि फैलाने का कार्य किया। और जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से 1945 के समय में ये फिर से क्या हुआ, जिस प्रजामंडल से अलग हुआ था वहीं पर जाके उसमें फिर विलीन हो गया। जो ये आज़ाद मोर्चा था इसने शेखावटी की जागीरों में भी राजनीतिक चेतना पैदा करने का या कार्य किया, क्योंकि एक राजनीतिक चेतना विकसित होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी किसके लिए, एक आज़ाद भारत बनाने के लिए। तो शेखावटी का क्षेत्र आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि कौन सा क्षेत्र शेखावटी के अंतर्गत आता है, तो ये अच्छे तरीके से आपको पता होगा। तो उसमें ये कार्य किया। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया इसके अंतर्गत कि आज़ाद मोर्चा क्या था, क्यों बनाया गया और फिर से इसका विलीन क्यों हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये आपको पता चल गया होगा। सेकंड की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो वीर भारत सभा के नाम से एक अन्य संगठन है। और वीर भारत सभा के नाम से जो ये संगठन है 1910 में केसरी सिंह बारट ने क्या किया, क्रांतिकारी गतिविधियों के जो प्रचार प्रसार के लिए वीर भारत सभा की स्थापना की। बहुत सी बार प्रीलिम्स एग्जाम में भी क्या होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या कोई भी एग्जाम हो, जनरली ये क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो 1910 में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि वीर भारत सभा का गठन कब किया गया। 1910 में केसरी सिंह बारट जी के द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या था, तो ये था कि क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए इस वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी। ये वीर भारत सभा संगठन क्या था, यह राष्ट्रीय क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की एक प्रांतीय शाखा थी। जैसे कि मूल जो संगठन था वो अभिनव भारत था, उसकी जो ब्रांचेज अलग अलग राज्यों में थी, तो उसमें से एक वीर भारत सभा थी। तो यह संगठन राष्ट्रीय क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की एक प्रांतीय शाखा के रूप में देखा जा सकता है, जिसके कर्ता धर्ता केसरी सिंह बारट जी थे। 1910 में गठन किया गया। क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो मारवाड़ लोक परिषद अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, जोधपुर साइड का अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट संगठन है। तो इसकी बात करें तो 1938 का समय था जब 1938 के समय में मारवाड़ लोक परिषद की
क्या की गई, स्थापना की गई। तो जय नारायण व्यास जी की प्रेरणा से जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कहाँ पे इसका गठन किया गया, तो जोधपुर में गठन किया गया था मारवाड़ लोक परिषद का। जय नारायण व्यास जी की प्रेरणा से किया गया था। कभी ये मत समझ लीजिएगा कि जय नारायण व्यास जी ने ही किया था, जय नारायण व्यास जी की प्रेरणा से जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। इसके जो अध्यक्ष बने थे वो रणछोड़ दास गट्ठानी जी इसके अध्यक्ष बने थे। इनके सदस्यों में अभयमल जैन, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, मथुरा दास माथुर जी जो थे वो इसके सदस्य थे। अभयमल जैन, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा और मथुरा दास माथुर जी इसके सदस्य थे। इसके साथ ही अध्यक्ष में रणछोड़ दास गट्ठानी जी थे और इसकी स्थापना जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद के नाम से जय नारायण व्यास जी की प्रेरणा से 1938 में की गई थी। उद्देश्य क्या था, महाराजा की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, कि कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी कोई ले सके, उस शासन की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 1938 के बाद जोधपुर राज्य में राजनीतिक गतिविधियों का संचालन मारवाड़ लोक परिषद। तो काफ़ी हद तक हम ये देख रहे हैं कि इसीलिए मैंने राजनीतिक संगठन नाम इसीलिए दिया है इसको, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनीतिक गतिविधियों के संचालन के लिए ये संगठन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। एक और संगठन की बात करें तो मित्र मंडल, जो कि बिजोलिया क्षेत्र में ये संगठन बनाया गया था। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के किसानों में जागृति उत्पन्न करने और उनके हितों के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो किसने स्थापना की, साधु सीताराम दास ने इसकी स्थापना की थी और बिजोलिया क्षेत्र के किसानों में जागृति उत्पन्न करने के लिए। तो ये इसका एक प्रकार से उद्देश्य हो गया कि बिजोलिया क्षेत्र के किसानों में जागृति उत्पन्न करना इसका उद्देश्य था। अध्यक्ष साधु सीताराम दास जी थे। मित्र मंडल नामक संगठन की इसने स्थापना की थी और इसके जो कार्यकर्ता थे या सदस्य बोल सकते हैं, फतह करणचारण, मगनलाल बिलू, भंवरलाल जो स्वर्णकार थे, भंवरलाल जी स्वर्णकार और गिस्सालाल चित्तौड़ा इसके सदस्य थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, साधु सीताराम दास जी थे। बिजोलिया क्षेत्र में किसानों में जागृति फैलाने के लिए मित्र मंडल नामक संगठन की स्थापना की। कार्यकर्ताओं में फतह करणचारण, मगनलाल बिलू और गिस्सालाल चित्तौड़ा थे। इसके साथ ही एक कार्यकर्ता थे भंवरलाल स्वर्णकार। तो इन्होंने अपने गीतों के माध्यम से बिजोलिया में जन चेतना की जागृति की। तो क्वेश्चन जनरली ये पूछा जाता है कि मित्र मंडल के कौन से सदस्य थे जिन्होंने अपने गीतों के माध्यम से बिजोलिया क्षेत्र में जन चेतना या जागृति की भावना पैदा की। तो भंवरलाल स्वर्णकार जी थे। आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, भंवरलाल स्वर्णकार जी थे जिन्होंने ये कार्य किया था। तो इस प्रकार से इस वीडियो के अंतर्गत 4 संगठन हमने डिस्कस किए। मित्र मंडल बिजोलिया का जो संगठन था उसके अध्यक्ष साधु सीताराम दास जी थे। इसके साथ ही एक मारवाड़ लोक परिषद जिसके जो अध्यक्ष थे वो रणछोड़ दास गट्ठानी जी थे। 1938 में इसकी स्थापना की गई थी। वीर भारत सभा 1910 में स्थापना की गई। केसरी सिंह भारत जी थे। और जो ये सारे हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार के लिए ये इसके उद्देश्य हैं। तो कोई भी जब मेंस में आप आंसर लिखते हैं तो उसकी स्थापना, उसके अध्यक्ष और उसके उद्देश्य किस रूप में उसे गठित किया गया था और किस चीज़ में वो फायदा कर रहा था उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आज़ाद मोर्चा, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी और किससे ये अलग हुए थे उसके बारे में डिस्कस किया। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके सदस्य कौन से, थोड़ा सा याद रखना है। और गांधी जी के लिए करो या मारो का जो नारा था उसके लिए प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने कार्य किया था। शेखावटी क्षेत्र की जागीरों में राजनीतिक चेतना पैदा करने का कार्य इन्होंने बहुत ही बखूबी रूप से निभाया था। इस प्रकार से राजनीतिक संगठन के बारे में ये वीडियो कंप्लीट होता है। 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।